नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्ट्रोही। खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर, संसद के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है। दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार हैं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है। पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार चर्चा को तैयार है। बीजेपी का सांसदों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश भी है। एनडीए के तमाम सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। संसद के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है। आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार बने हुए हैं, क्योंकि विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा कराने की बात कही जा रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही समाप्त होने तक अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में आज संसद में सत्ता और विपक्ष के बीच जोरदार टकराव देखने को मिल सकता है। तो बीते 4 दिन से लगातार हंगामा हो रहा है, कार्यवाही बाधित हो रही है, सदन सुचारू ढंग से नहीं चल पा रहा है। मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है। आज कार्यवाही ठीक ढंग से होने के आसार हैं, हालांकि संभावना कम ही नजर आती है। जिस तरीके से विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही चर्चा की बात विपक्ष कर रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से इस गतिरोध को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वीडियो संदेश भी जारी हुआ है और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात कल ही उन्होंने की थी एक पोस्ट के जरिए, और देर रात इसका जिक्र करते हुए कहा कि मसौदा तैयार हो चुका है, विधेयक सदन के पटल पर रखा जाएगा। आज कैबिनेट की बैठक भी होनी है, उस बैठक में भी इस पर चर्चा होगी। तो देखना होगा कि आज किस तरीके से सदन की कार्यवाही चलती है। क्या विपक्ष सहयोग करता है, क्योंकि सरकार की ओर से चर्चा को लेकर सहमति दे दी गई है। एक और अहम जानकारी, बीजेपी ने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। दोनों सदनों में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। सुबह 11 बजे से कार्यवाही तक उपस्थित रहेंगे सभी सांसद। आज संसद में अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। संसद के आज के सत्र को लेकर बीजेपी की ओर से अपने सभी सांसदों को ये निर्देश दे दिए गए हैं। बीजेपी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में सभी सांसदों से सुबह 11 बजे से लेकर सदन की कार्यवाही समाप्त होने तक अनिवार्य रूप से मौजूद रहने को कहा है। ये माना जा रहा है कि आज संसद में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर और संभावित विधायी कार्यों के साथ साथ पेपर लीक मामले पर भी चर्चा हो सकती है। इसलिए पार्टी ने अपने सांसदों की पूरी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। एक तरफ विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा किया जा रहा है कई मुद्दों को लेकर। इस बीच सत्ता पक्ष की पूरी कोशिश है कि जो विधायी कार्य हैं वो सुचारू ढंग से चल पाएं। सरकार जिन बिलों को सदन के पटल पर रखना चाहती है, चर्चा चाहती है, वो सुचारू ढंग से हो पाए, ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। सुबह 11 बजे से ही सभी सांसदों को दोनों सदनों में मौजूद रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया है। एनडीए के भी तमाम सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो सबकी निगाहें आज मॉनसून सत्र के इस 5वें दिन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार हर हाल में चर्चा चाहती है, जबकि विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। उससे पहले चर्चा नहीं होगी, ये विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है। सदन के बाहर भी जमकर हंगामा विपक्ष की ओर से किया गया है। सरकार को घेरने के लिए सड़क से संसद तक संग्राम छिड़ा है। तो सुबह 11 बजे से कार्यवाही शुरू हो जाएगी और इसमें बीजेपी ने सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। वहीं पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। अनु ग्रोवर बलिगा होंगी स्पेशल जज। राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पोस्ट किया गया था, जिसके बाद उन्होंने देर रात बताया कि इसको लेकर मसौदा तैयार हो चुका है। अब विधेयक पर चर्चा होगी कैबिनेट की बैठक में, उसके बाद उसे सदन के पटल पर रखा जाएगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी की इस घोषणा के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट पेपर लीक के लिए पहला फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया है। इसकी कमान बतौर स्पेशल जज अनु ग्रोवर बलिगा संभालेगी। आपको बता दें कि अनु ग्रोवर दिल्ली की एक अनुभवी जज हैं, जिन्हें हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक और अन्य परीक्षा घोटालों से जुड़े मामलों को लेकर सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की विशेष जज नियुक्त किया है।
वो दिल्ली जुडिशियल सर्विस की अधिकारी हैं और वर्तमान में राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ये जिम्मेदारी वो संभालेंगी। ये नियुक्ति परीक्षाओं में नकल और अनुचित साधनों को रोकने के लिए बने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत तेज सुनवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। अनु ग्रोवर कई साल से दिल्ली के जिला अदालतों में जज रही हैं। उन्होंने एडिशनल सेशंस जज के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। बाद में डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर भी वो तैनात रहीं। साउथ ईस्ट दिल्ली जिला कोर्ट से जुड़ी रही हैं। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट मीडिएशन एंड काउंसिलेशन सेंटर में जज इन चार्ज या मीडिएटर के रूप में भी वो काम कर चुकी हैं। उन्हें बतौर जज 10 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। उन्होंने कुछ चर्चित फैसले भी दिए हैं, जिसमें साल 2018 का एक रेप मामला भी शामिल है, जिसमें उन्होंने आरोपी को बरी करते हुए कहा था कि आज की महिलाएं आधुनिक स्वतंत्रता और पारंपरिक मूल्यों के बीच फंसी हुई हैं, जिससे सहमति वाले संबंधों के बाद रेप के आरोप लग जाते हैं। इस फैसले में उन्होंने शिकायतकर्ता को लगी भावनात्मक चोट पर सहानुभूति जताई, लेकिन कानूनी सबूतों के अभाव में आरोपी को दोष मुक्त कर दिया गया। अब अनु ग्रोवर बलिगा नीट पेपर लीक समेत परीक्षा घोटालों के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करेंगी और दोषियों को जल्द से जल्द सजा को लेकर फैसला लेंगी। तो दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से आदेश जारी कर दिया गया। स्पेशल जज की नियुक्ति हो गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। आंदोलनकारी छात्रों से बर्बरता हुई। सोनिया गांधी ने आरोप लगाए हैं, मोदी सरकार ने शिक्षा का बजट घटा दिया है। मोदी सरकार में शिक्षा का स्तर गिरा है। सोनिया गांधी आरोप लगा रही हैं। साथ में उन्होंने कहा कि सरकार जवाबदेह नहीं है, इसलिए छात्रों का गुस्सा भड़का है। कांग्रेस के संसदीय दल की अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, जिन्होंने मोदी सरकार पर शिक्षा व्यवस्था और छात्र आंदोलनों को तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश भर के छात्र सरकार से जवाबदेही और शिक्षा सुधार की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने उनके साहस का जवाब कायरता और बेवजह की क्रूरता से दिया है। सरकार छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे वो देश का भविष्य नहीं बल्कि राष्ट्र के दुश्मन हो। सोनिया गांधी ने कहा कि छात्रों के साथ खड़ा होना और उनके भविष्य की रक्षा करना हमारी नैतिक, राजनीतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था छात्रों में केवल निराशा पैदा कर रही है और सरकार की अहंकारी और जवाबदेही से बचने वाली कार्यशैली ने छात्र आंदोलनों को जन्म दिया है। एक और अहम जानकारी, सीजेपी और सरकार के बीच आज महत्वपूर्ण वार्ता होने वाली है। दोपहर 12:30 बजे सरकार के साथ मुलाकात सीजेपी का डेलीगेशन करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक होगी, जिसको लेकर सहमति बन गई है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा था कि अब बातचीत या तो जंतर मंतर पर होगी या फिर किसी न्यूट्रल वेन्यू पर होगी। हालांकि इससे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की ओर से कहा गया था कि उनके आवास या उनके दफ्तर में बैठक हो सकती है, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक को लेकर सहमति बन गई है। सीजेपी के साथ बैठक में केंद्र के वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहेंगे। तो क्या आंदोलन को खत्म करने की राह निकल पाएगी? क्या छात्रों की मांगें सुनी जाएंगी? सरकार किस तरीके से इसे हैंडल करती है, ये देखना होगा। आज इस बैठक में क्या कुछ होगा, सबकी निगाहें इस पर टिक गई हैं। इससे पहले भी बातचीत की पेशकश सरकार की ओर से की जा चुकी है। ये दूसरे दौर की बातचीत, जिसमें बड़ी बैठक आज दोपहर 12:30 बजे होगी। We were not aware about this because we are here at Jantar Mantar. As you know, the internet connectivity is bad and the jammers are still working, so the signal is also not there. So we were not aware. However, we just found out and we read the report. It's actually great. We wrote a letter to him yesterday also, appealing him to break his fast because it was 25 days yesterday. It's been 26 days. He has lost more than 11 kilos. And he looks very weak on the video. Therefore, now that he has broken his fast, we are very relieved, and that's a very good start. And also sort of the meeting that you guys are going to have tomorrow, and obviously the PM Modi has also tweeted that tomorrow we'll have discussion on this on cabinet, a very long-awaited discussion. Obviously, the demands are going to be the same from the CJP's end, but is it going to be depending on what happens tomorrow after the discussion in the cabinet? No, I mean the cabinet can do as it pleases. That has nothing to do with us.
our demands remain the same. This protest will continue until those demands are met. इस बीच एक और अहम जानकारी सामने आ रही है। कॉकरोच जनता पार्टी ने आज देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। सीजेपी का पूरे देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान हुआ है। पेपर लीक के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से किया जाएगा। अब देशव्यापी यह आंदोलन हो रहा है। पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन सीजेपी करने वाली है। अभी तक दिल्ली में ये प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन अब इसे देशव्यापी करने को लेकर सीजेपी ने पोस्टर जारी कर दिया है। आज जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का 35वां दिन है। अब देश भर में आंदोलन किया जाएगा। छात्रों के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से ये प्रोटेस्ट, जिसे देश भर के लोगों का समर्थन मिल रहा है। कई बॉलीवुड हस्तियां भी इसका समर्थन कर चुकी हैं। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए जंतर मंतर पहुंचे हैं। इसके साथ ही कई दिग्गज नेता भी लगातार इस प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हैं। अब देशव्यापी आंदोलन होता जा रहा है। कई राज्यों में छात्रों के समर्थन में लगातार प्रदर्शन किया भी जा रहा है, लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से ही ऐलान हो गया है कि देश भर में आज ये प्रदर्शन होगा। नीट पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। हालांकि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन इसके बावजूद कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से ऐलान हुआ है कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा ये आंदोलन चलता रहेगा। अब सबसे मुख्य शर्त यही है, यही मांग है कि सबसे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दीजिए। सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। सीजेपी की ओर से पूरे देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान हुआ है। पेपर लीक के मुद्दे को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। 35वां दिन है। आज जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्ट जारी है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी लगातार जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। जेपी नड्डा अस्पताल पहुंचते हैं, वांगचुक साहब का जो है अनशन खत्म करवाते हैं। इस संदर्भ में आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या रणनीति है? बताया जा रहा है आप लोगों की बैठक भी है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, हम लगातार सोनम जी का बात कर रहे थे कि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म करें। तबियत लगातार उनकी बिगड़ रही थी। मुझे बहुत गर्व है कि सोनम जी ने कंडीशनल जो हमारी थी उसमें से 2 मांगे सरकार से मनवाई है। हम पर कोई भी जो भी प्रोटेस्टर्स हैं उन पर किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और एडिक्वेट कॉम्पनसेशन मिलेगा। उसका जो भी रिटर्न डिटेल्स है वो अभी तक आना बाकी है, लेकिन सोनम जी ने हंगर स्ट्राइक खत्म की है। हम ये बहुत साफ कर देना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर मंतर का ये धरना जारी रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही स्टार्टिंग से इस आंदोलन की मांग रही है और जब तक प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते थे तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। 12:30 बजे CCI में जेपी नड्डा जी के साथ मीटिंग है। जहाँ तक हमें बताया गया है हो सकता है जितेंद्र सिंह जी भी वहाँ पर मौजूद रहे और जो भी बात होगी वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। 11 बजे हम लोगों ने पीसी रखी है, उसमें हम और डिटेल्स आप लोगों को देंगे। प्रधानमंत्री का जो वीडियो आया उसे आप कैसे देखते हैं? उनके आश्वासन रात के 12 बजे पहली बार प्रधानमंत्री जी को सेल्फी में एक वीडियो बनाना पड़ा, मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा है। प्रधानमंत्री जी, आपने बोला कि आज आप कुछ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाह रहे हैं, तो स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन तो यही हो सकता है कि आप धर्मेंद्र प्रधान को हटाएं, उनको जल्दी से हटाइए और फिर हम मानेंगे कि आप इस देश के युवाओं के लिए सीरियस हैं। So we were very clear from day one that especially after 20th July's fiasco happened, that the meeting has to be on a neutral venue, and the government finally budged and they have agreed to have the meeting on CCI. Thank you. 11th को 11 बजे हम लोग डिटेल पीसी कर रहे हैं, उसमें सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे, यहीं पे कर रहे हैं 11 बजे पीसी। तो आज दोपहर 12:30 बजे मुलाकात होनी है सरकार के साथ सीजेपी डेलीगेशन की। पेपर लीक के मुद्दे को लेकर एक तरफ प्रदर्शन को अब बड़ा करने की तैयारी है। देशव्यापी प्रदर्शन का आज ऐलान हुआ है। एक और अहम जानकारी, अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्शन पुलिस की ओर से लिया जा रहा है। 480 पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की छात्रों से सतर्क रहने की भी अपील है। दिल्ली पुलिस की अफवाह पर ध्यान न देने की सलाह सामने आई है, जिसमें दिल्ली पुलिस की ओर से लोगों को सतर्क किया जा रहा है। खासतौर से जो युवा, जो छात्र इस वक्त इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं,
उनसे ये अपील की गई है अफवाहों पर ध्यान न दें, सतर्क रहें। अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्शन भी लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 480 पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक किया गया है। हालांकि जंतर मंतर के आसपास इंटरनेट सेवा कल बंद की गई थी। किसी भी तरीके की अफवाह ना फैले, छात्र गुमराह ना हो, यह पूरा प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की ओर से अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी कार्रवाई की जा रही है। 480 पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक किए गए हैं। प्रदर्शन में तमाम छात्रों का जमावड़ा देखा जा रहा है। लगातार ये भीड़ बढ़ती जा रही है। आज कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से प्रदर्शन को देशव्यापी करने का ऐलान हुआ है। इस बीच दिल्ली पुलिस की ओर से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। वहीं सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है। 26 दिन से वो लगातार भूख हड़ताल पर थे। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मुलाकात की, जितेंद्र सिंह ने मुलाकात की, जिसके बाद सोनम वांगचुक का ये भूख हड़ताल खत्म हुई है। बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी सोनम वांगचुक ने इसकी जानकारी दी है और ये भी उन्होंने कहा है कि जो शर्तें उन्होंने रखी थी उसको लेकर लिखित में आश्वासन मिल गया है, जिसके बाद उन्होंने भूख हड़ताल खत्म की है। इसके साथ ही हिंसा की आशंका को देखते हुए मैं ये भूख हड़ताल खत्म करता हूं, ये भी कहा है सोनम वांगचुक ने। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी खुशी जताई गई है। सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर भी उन्होंने कामना की है कि वो जल्द स्वस्थ हो। पीएम मोदी का भी पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। सभा में बोला 267 पे करो और इधर वो 56 पे अड़ गए। अब चर्चा का विषय है ना, तो कंडीशन क्यों लगा रहे हैं? चर्चा करिए और टोटलिटी में करिए। कितने राज्यों में पेपर लीक हुए और उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई, कौन कौन लोग उसमें सम्मिलित थे, ये सब चर्चा करिए ना, देश के सामने आएगा। यही सरकार चाहती है। जी सर, लगा तो सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि सीजेपी के साथ वो चर्चा को तैयार हैं। आज दोपहर 12:30 बजे बैठक भी होनी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये मीटिंग होगी। सबकी निगाहें इस पर टिक गई हैं कि क्या आज कोई रास्ता निकल पाएगा, चर्चा के जरिए, बातचीत के जरिए क्या कोई समाधान निकलेगा और यह आंदोलन क्या खत्म होगा। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, अनशन तोड़ने के बाद सोनम वांगचुक का एक बड़ा बयान सामने आया है। आश्वासन के बाद अनशन तोड़ा है। ये सोनम वांगचुक ने कहा है कि भूख हड़ताल का अंत जवाबदेही की शुरुआत हुई है। संसद में चर्चा का आश्वासन भी मिला है। विपक्ष सांसदों ने भी आश्वासन दिया है। सोनम वांगचुक की ओर से कहा गया है कि 65 सांसदों ने उनसे अनशन तोड़ने की अपील की। उनसे कहा गया कि आपका जीवन अनमोल है, आगे भी हमें संघर्ष करना है, इसलिए आप भूख हड़ताल को खत्म करें। तो तमाम सांसदों की अपील के बाद और सरकार से लिखित में आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने भूख हड़ताल खत्म कर दी है। देर रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे गुरुग्राम, जहां उन्होंने सोनम वांगचुक से मुलाकात की और उसके बाद उनका अनशन खत्म कराया है। भूख हड़ताल उनकी खत्म हुई है। हालांकि आंदोलन जारी रहेगा, ये सीजेपी की ओर से ऐलान किया गया है। आज देशव्यापी आंदोलन को लेकर आह्वान किया गया है। तो सोनम वांगचुक ने यह बताया कि भूख हड़ताल किन शर्तों पर खत्म की गई है। सरकार से लिखित में आश्वासन मिला है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बीते 2 दिन से ये चर्चा हो रही थी। आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और
वहीं सोनम वांगचुक की हड़ताल खत्म होने को लेकर पीएम मोदी की ओर से एक्स पर पोस्ट हुआ है और लिखा है कि सोनम जी डॉक्टर की सलाह के मुताबिक अपना रूटीन फॉलो करें, जल्द से जल्द अपना पुराना वजन वापस पाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। पीएम मोदी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट हुआ है, जिसमें सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म होने को लेकर उन्होंने खुशी जताई है और इसके साथ ही उन्होंने उनके जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक अपनी दिनचर्या पर वापस से लौटें, आप जल्द स्वस्थ हों, ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी के बिल वाले ऐलान को लेकर कांग्रेस सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है कि बिल पर अध्ययन के बाद चर्चा कांग्रेस करेगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि 2024 में ऐसा बिल पास हुआ था। बिल पर अध्ययन करने के बाद कांग्रेस चर्चा करेगी। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देर रात वीडियो संदेश जारी हुआ, जिसमें उन्होंने इस बिल का जिक्र किया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के बाद जो मसौदा तैयार हुआ है उस पर आज कैबिनेट बैठक में भी चर्चा होगी और इस विधेयक को सदन के पटल पर भी लाया जाएगा, जिसको लेकर कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि इस बिल पर वो अध्ययन करेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। हालांकि दावा कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक ये भी हो रहा है कि 2024 में भी एक ऐसा बिल लाया गया था। अब इस नए बिल में क्या है, इसको लेकर अध्ययन पार्टी की ओर से किया जाएगा, उसके बाद ही चर्चा होगी। वहीं पीएम मोदी के वीडियो संदेश को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधा है और कहा कि संसद के बाहर एक तरफा मन की बात चल रही है, संसद चल रही है, वहां बयान क्यों नहीं दिया जाता है। देर रात वीडियो बनाकर मन की बात की है पीएम मोदी ने। छात्रों से आपको माफी मांगनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लाठीचार्ज करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, यह भी सरकार सुनिश्चित करे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से यह पोस्ट किया गया है, लिखा है कि जब संसद चल ही रही है तो प्रधानमंत्री संसद के पटल पर आखिर अपना स्टेटमेंट क्यों नहीं देते हैं। देर रात एक वीडियो बनाकर उन्होंने संसद के बाहर एक तरफा अपने मन की बात की है। आज संसद में आने से पहले धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करके आइएगा, ये उन्होंने अपील की है। साथ में छात्रों से माफी मांगने के लिए कहा है और जिन छात्रों पर बर्बरता हुई है उन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी उन्होंने मांग की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश को लेकर राहुल गांधी की ओर से भी हमला बोला गया है। उन्होंने कहा कि छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वीडियो से उनकी समझदारी का अपमान ना करें, धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए। राहुल गांधी ये कह रहे हैं छात्रों को पीटने वालों को भी सजा दें। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी यही मांग की गई है कि छात्रों पर जिन लोगों ने हमला किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, छात्रों से सरकार को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वीडियो संदेश जारी कर आपने छात्रों के विवेक का, उनकी समझदारी का अपमान किया है। छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उससे कम कुछ भी नहीं चलेगा। वीडियो से उनकी समझदारी का आप अपमान ना करें, धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल हटाया जाए, राहुल गांधी की ओर से मांग की जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से एक सुर में छात्रों के लिए यह आवाज उठाई जा रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पहले इस्तीफा हो, सरकार छात्रों से माफी मांगे और छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। वहीं पेपर लीक को लेकर सरकार की ओर से एक और बड़ा एक्शन हुआ है। सरकार ने शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटा दिया है। नरेश कुमार गंगवार नए शिक्षा सचिव बनाए गए हैं। आईएएस विनीत जोशी का पंचायती विभाग में तबादला हो गया है। एनटीए डायरेक्टर और सीबीएसई के अध्यक्ष भी विनीत जोशी रह चुके हैं, जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। नए शिक्षा सचिव बना दिए गए हैं। उनकी जगह पर आईएएस विनीत जोशी को पंचायती विभाग में तबादला उनका कर दिया गया है। एनटीए डायरेक्टर और सीबीएसई के अध्यक्ष भी विनीत जोशी रह चुके हैं, जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है और सरकार की ओर से एक मैसेज भी दिया गया है कि शिक्षा सचिव को हटा दिया गया है। नरेश कुमार गंगवार अब नए शिक्षा सचिव बने हैं। तो शिक्षा विभाग में भी सरकार की ओर से ये एक्शन, जिसको लेकर एक बड़ा संदेश छात्रों तक सरकार पहुंचाना चाहती है। इन खबरों के साथ यहाँ पर रुकना, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।